किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। इस लड़की के लिए अपनी माँ की मोहब्बत और प्यार सब भूल गया है। आंटी ने मुझे खुद दवाइयाँ दी थी, वही मैंने बस पापा को खिलाई है। देखा देखा दानियाल, तुम्हारी बीवी मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। आंटी आपने तो चुप कर जा दुआ, चुप। ये देखें मेरी बात का सबूत, वो दोनों अभी भी साथ हैं। हाय शाहनवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ। मेहरू कहाँ? क्या कर रहे हैं आप? मुझे आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी भाभी। भाई जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। नहीं हुई कोई गलत फहमी, मुझे दफा हो जाए यहाँ से। हम मर गए। दानियाल, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जाहिदा बिल्कुल ठीक है। मामा अगर आप ना होती तो पता नहीं बाबा को क्या हो जाता। क्यों घबराते हो? मेरे होते हुए ना कुछ नहीं होगा। लेकिन बस दुख तो मुझे दुआ की इस हरकत पे है कि उसने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया। मामा उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। आई एम सॉरी। ऐसा क्यों कह रहे हो? इस सब में तुम्हारा क्या कसूर है? ये हम आपको बता देते हैं कि किसका क्या कसूर है। अरे शाहनवाज, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कब आए वापस? बस आप समझें कि सीधा ही आ रहा हूँ। So happy to see you back. कैसे हो दानियाल? बहुत मुबारक हो शादी की। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है मेहरू? भाई साहब, आपको भी किसी बात का पता नहीं है? चाचा जी मुझे नहीं पता मेहरू कहाँ। बकवास करता है तू। मैंने तुम्हारी और मेहरू की तस्वीरें देखी। इसने रफीक ने मुझे बताया। चाचा जी ये रफीक झूठ बोल रहा है। नहीं चाचा जी मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। आप किसकी बातों में आ गए भाई साहब? ये मेरे बच्चे की कामयाबी से जलता है। भाभी बोल। और ये क्या है? ये क्या है? ये तस्वीरें चाचा जी आजकल कैमरा ट्रिक से पता नहीं क्या क्या हो जाता है। नहीं चाचा जी मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मैं झूठ बोलूं तो जो चाहे मर्जी आप सजा मुझे दे, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मैं घर की तलाशी ना ले। तुम मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकते। वो तुम्हारे घर की तलाशी नहीं ले सकता, लेकिन मैं तुम्हारे घर की तलाशी लूंगा। भाई साहब, यार मैंने तो सुना है तुम्हारी पसंद की शादी हुई है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी तो जरा भी नजर नहीं आ रही। आपका तो ये सवाल करना बनता भी नहीं। आपने तो साफ मेरी शादी पे आने से इनकार कर दिया था। हाँ किया तो था, तुम्हारे बड़े हैं आखिर, तुम्हें सही और गलत का समझाएं भी ना क्या? तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम कैसे आ जाते तुम्हारी शादी में? मामा मेरी एक इम्पोर्टेंट ईमेल आनी है। I'll go check it out. अरे कहाँ जा रहे हो यार? बैठो। क्या हुआ इतना गुस्सा? नाराज ही हो गया? गुस्सा ना करे तो और क्या करे? क्यों? क्या हुआ? तुम सुनोगे तो खुश हो जाओगे। Really? अस्सलाम वालेकुम सज्जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसा नजर आ रहा हूँ तुम? पहले से तो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं। लगता है बड़ी खिदमत हो रही है आपकी। दुआ बेटा तुम बाहर जाओ।
दुआ को क्यों बाहर भेज रहे हैं? इसको रहने दें ही। दुआ नहीं, दुआ भाभी। वही दुआ भाभी। तो आप इन्हें क्यों बाहर भेज रहे हैं? इनसे तो कोई बात भी नहीं हुई अभी तक। बेटा ये सूप ठंडा हो गया, इसे गर्म कर लो। जी पापा। जाओ। मोबाइल तो अंदर ही रह गया। कैसे आना हुआ? वो चाचा जान, ये कुछ पेपर्स थे, मैं लेकर आया था। इस पर आपके साइंस चाहिए। यहीं छोड़ जाओ। दानियाल आता है तो मैं उसे कहूंगा इसे चेक कर ले, फिर साइन कर दूंगा। आपको मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं है। और अब मैं तुम्हें मजीद पैसे जाया भी नहीं करने दूंगा। ये सब कुछ दानियाल का है और तुम इस तरह इस पर कब्जा नहीं कर सकते। कब्जा? और मैंने जो इतनी मेहनत की है वो, उसका क्या होगा? तुम्हारी मेहनत? तुम उससे कहीं ज्यादा फायदा हासिल कर चुके हो। ठीक है, इसका मतलब है कि आप साइन नहीं करेंगे। कोई बात, मैं चला जाता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका अमेरिका पलट बेटा अगर वापस चला गया तो मेरे अलावा आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। याद रखिएगा इस बात को। ये देख रही हैं भाभी? मेरी बच्ची। और तुमने मुझसे झूठ बोला था। माफ कर दे भाई जी, माफ कर दे। बच्चों से गलती हो गई है। बहुत खूब, गलती कह रही हैं आप इसे। गोया सब कुछ आप भी जानती थी। रास्ता, मेहरू तो बच्ची थी। तुमने हमारे साथ साथ भाई साहब की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मैं मजबूर हो गई थी। गलती? बड़े अगर बच्चों की गलतियों में शामिल हो जाएं, तो वो जुर्म बन जाता है। आपने और आपके बेटे ने जुर्म किया है। भाई साहब, मैं माफी मांगती हूँ। असद ने गलती की है, लेकिन मेरू अपनी मर्जी से आई है। वो दानियाल के साथ शादी नहीं करना चाहती थी। तुम क्या कह रही हो रास्ता? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरू घर से भागी थी? हाँ नसरीन, तुम चाहो तो मेरू से पूछ लो। मुझे दुआ के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। आखिर गलती तो इंसान से होती है, इससे भी हो गई। दुआ, जी मुझे तुमसे बात करनी है। जी कहिए। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की। और दरअसल मैं गलती इतनी बड़ी की थी कि मुझे गुस्सा आ गया। कोई बात नहीं। अगर आपको अब भी लगता है कि मैंने आपसे झूठ बोला था तो ये सारी बातें बेमायनी है। कहाँ जा रही हो? किचन में। क्यों किचन में क्यों? वो शाहनवाज भाई आए, उनके लिए कुछ खास बनाने को कहा है। दानियाल, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ऐसी क्या बात है, बोलो। दानियाल, मैं चाहती हूँ कि आप
आप ऑफिस ज्वाइन कर लें। मैं जानती हूँ ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि पापा की बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आप उनका ऑफिस, उनका बिजनेस संभालें। वो बहुत खुश होंगे। बाबा ने कुछ कहा है तुमसे? नहीं कहा तो नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया। मैं ये बिजनेस नहीं ज्वाइन करना चाहता। तुम्हें पता है मैं अमेरिका वापस जाना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ, ठीक है, लेकिन जब तक आप अमेरिका नहीं जा रहे तब तक के लिए तो आप ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं ना। शायद ठीक कह रही है दुआ, लेकिन मैं शाहनवाज की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तानिया, शायद शाहनवाज भाई ही रीज़न है जिसकी वजह से पापा चाहते कि आप उनका बिजनेस संभालें। मेरू, कब बखत तूने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? अरे कलमुई, तुझे अपने बाबा की इज्जत का भी ख्याल नहीं रहा। चाची जी, मेहरू का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही मेहरू को बहकाया था। आपने जो सजा देनी है वो मुझे दे दें, लेकिन प्लीज मेहरू को कुछ ना कहें। नसरीन, नसरीन, तुम ठंडे दिल से सोचो। असद और मेरू की शादी हो जाएगी तो घर की बात घर में रह जाएगी और किसी को एतराज भी नहीं होगा। मैं सही कह रही हूँ नसरीन, एक गलती हमने की है और एक गलती तुम लोग करने जा रहे हो। और बताओ, चाय मंगवाऊं या कॉफी? नहीं नहीं थैंक यू। ये शाहनवाज कहाँ चला गया? वो डैड से कुछ पेपर साइन। क्या हुआ? लगता है चाचा जान का दिमाग काम करना छोड़ गया है। कुछ कहा है जाहिद ने तुमसे? कुछ? उन्होंने साफ मना कर दिया है कागजात पर साइन करने से। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम मुझे बताओ, कहा क्या है जाहिद ने? उन्होंने कहा है कि पहले दानियाल इन पेपर्स को चेक करेगा, उसके बाद वो साइन करेंगे। लेकिन दानियाल का इन सब से क्या ताल्लुक? इतने सालों से बिजनेस का सेटअप आप संभाल रहे हैं और अब सारे फैसले दानियाल करेगा? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। एक बात आप दोनों सुनिए कि अगर मुझे इस बिजनेस से बेदखल करने की कोशिश की गई तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन शाहनवाज, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? मैं हूं ना। हाँ, क्या तो आप ठीक रही हैं। परेशान मुझे नहीं, आपको होना है। मुझे तो बस इन पेपर्स पर चचा जान के साइंस चाहिए। That's it. डोंट वरी, हो जाएगा ये। कुछ पिलवा दो। मैं बुलवाती हूँ। शकीला, शकीला। तू इतना गिर जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तू तो आस्तीन का सांप निकला। तू कौन सा इतना पाक साफ है? देख ली मैंने तेरी असलियत। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बस करो तुम दोनों, दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इतना बड़ा मसला हो गया और तुम दोनों यहाँ पे खड़े। बहरूस ने चाचा जी को सब बता दिया। देखो असद, अब्बा को कभी ना कभी तो पता लगना ही था। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे अब आगे की सोचो, आगे क्या होगा? अब क्या होना है? अम्मा उन्हें मना लेंगी तुम्हारी मेरी शादी के लिए, और क्या। असद, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेहरू, मैं जानता हूँ तुम चाचा जी के डर की वजह से कह रही हो, लेकिन ये डरने का वक्त नहीं है। बस करो असद, अगर वो तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती तो तुम उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो। तुम दोनों चुप नहीं कर सकते क्या? मेहरू, तुम इसकी बातों में ना हो।
हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों शादी करेंगे, है ना? अरे भाभी आप बैठिए ना, हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे क्या? क्यों विधान यार, भाभी को घुमाने के लिए कहाँ लेके जा रहे हो? आई मीन हनीमून के लिए? ये हमारा पर्सनल मैटर है यार, तुम तो हर बात भी माइंड कर जाते हो। ज़ाहिर है आप बातें ऐसी करते हैं। हनीमून, अच्छा ठीक है। अब शाहनवाज तुम ये लो ना। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। खुशबू से लग रहा है कि खाना बहुत मजे का है। और इतना मजे का खाना है कि दिल चाह रहा है पकाने वाले के हाथ चूम लिए जाए। वैसे आपने कुक चेंज किया है? नहीं, मेरा कुक तो छुट्टी पे है। आज खाना दुआ ने बनाया। ओह, तो भाभी ने बनाया इसका मतलब। चले भाई, हम तो नहीं, हमारी तरफ से दानिया, तुम भाभी के हाथ चूम लेना प्लीज। शाहनवाज, मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे कोई बदतमीजी करूं। इतना गुस्सा चिल्ला करो। हाँ, अभी तो तुम्हारी असल दुल्हन भाग गई, वरना तुम तो शायद जान से ही मार देते मुझे। आई थिंक दैट्स इनफ। वैसे आप लोग तो कह रहे थे कि दानियाल अपनी बीवी से नफरत करता है, बात कुछ और लगती है। दानियाल, दानियाल मेरी बात तो सुनिए। दानियाल, दानियाल प्लीज। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको। क्या समझता है खुद को? दानियाल, वो कोई गैर नहीं, आपके बहनोई है। इसी बात का तो दुख है कि उस घटिया आदमी से मेरा कोई ताल्लुक है। दानियाल, आप कुछ भी करेंगे ना उनके साथ, उससे सिर्फ आंटी और लुबना को ही बुरा लगेगा। क्यों? क्यों बुरा लगेगा? जो बातें उसने की हैं वो जेब देती हैं क्या? अगर आपको कुछ बुरा ना लगे तो मुझे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? जब तक तुम इस घर में हो ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और मैं किसी को ये इजाजत नहीं दूंगा कि वो तुम्हें गलत निगाह से देखे। वैसे उनकी बात गलत तो नहीं थी, मैं आपकी दुल्हन तो नहीं थी ना, मुझे तो बस किसी और की जगह दी गई। बहरहाल जो भी है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई तुम पे उंगली उठाए। मैंने फैसला कर लिया है, मेहरू और असद की शादी आज ही होगी। शुक्रिया चाचा जी। शुक्रिया मेरा नहीं, मेहरू का अदा करो।
जिसने अपने बाप की इज्जत पामाल करके तुम्हारे दिल की दुनिया मसाई। ऐसा मत कहे हाजी साहब, शायद हमारी किस्मत में यही कुछ लिखा था, और फिर माँ बाप का तो फर्ज है। और बच्चों का कोई फर्ज नहीं होता नसरीन। वो माँ बाप के फैसले से इनकार करके उनके मुंह पर कालक पोत कर जब चाहें अपनी दुनिया अलग बसा ले। एक बाप अपनी औलाद को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, और जब औलाद इस काबिल हो जाती है तो माँ बाप के बनाए हुए उसूल उसे अपने पैरों की जंजीर लगना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे एक बार कह देती मेहरू कि मैंने दानियाल से नहीं असद से शादी करनी है, मैं बाप था, मैं इनकार कर देता। नहीं बेटा, तू अपने बाप को नहीं समझी, नहीं समझी बेटा, नहीं समझी। लेकिन बाबा। नसरीन, इसे कह दो मैं इससे बात नहीं करना चाहता। लेकिन बाबा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। देखो शाहनवाज, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आजकल दानियाल बहुत डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए वो इस तरह से तुमसे बात कर रहा था। तुम गलत मत समझो। चाची जान, मैं अमेरिका की फ्लाइट लेकर एयरपोर्ट से सीधा यहाँ आया हूँ, घर भी नहीं गया, और मेरा ये इस्तकबाल हुआ यहाँ। मतलब आप लोग ये भूल रहे हैं कि मैं इस घर का दामाद भी हूँ, उस गरीब लड़की के लिए जो बकौल आपके जबरदस्ती ब्याह कर यहाँ आई है। मेरी इतनी इंसल्ट। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि आखिर दानियाल को हो क्या गया है। वो तो उसका चेहरा देखना भी पसंद नहीं करता, और आज आपके सामने। तुम बहुत भोली हो लुबना। दानियाल ये सब ड्रामा कर रहा है। मुझे तो लगता है कि उसे चाचा जान ये सारी पट्टी पढ़ा रहे हैं। अभी से ध्यान कर लें आप, कहीं बाद में बाजी आप लोगों के हाथ से ना निकल जाए। अच्छा रिलैक्स, अब गुस्सा थूक देना। देखिए इतने दिनों बाद आया और क्या बातें लेकर बैठ गए। ये बड़ी अच्छी बात है, इतने दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ और ये वेलकम हुआ है मेरा। तुम्हारे भाई ने बदतमीजी की पहले, उसके बाद तुम्हारे वालिद साहब ने रही सही कसर पूरी कर दी। शाहनवाज, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? सारे मामले में उस बेचारी का क्या कसूर है? सच्ची जान, ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। बेहतर है कि आप इसमें ना बोलें। आपके लिए बेहतर यह है कि अपने घर में होने वाली तब्दीलियों पर गौर करें, वरना बाद में मेरे पास मत आइएगा शिकायत लेकर। तो तुम क्यों खड़ी हो यहाँ पे? जाओ। रुको। ये जो तुम नाटक कर रही हो ना, तुम्हें बहुत महंगा पड़े। आंटी, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोच रही हैं? अच्छा, तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो, मेरे दामाद को नाराज कर दिया तुमने। क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे गुण गाऊं? आंटी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने दानियल को बहुत समझाने की कोशिश की है। ओह आई सी, वो तो मैं देख रही हूँ कि तुम उसे क्या समझा रही हो। याद रखो,
मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। आप गलत सोच रही हैं। बस बहुत हो गया। अब अगर तुमने मेरे रास्ते की रुकावट बनने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें दानियाल की जिंदगी से तो क्या, इस घर से निकाल के ऐसे गायब करूंगी कि तुम्हारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। समझी तुम? हट जाओ। क्या ये तस्वीर मेरा मुकद्दर बन गई है? ये खार चुनते चुनते मेरा दामन भी तार तार हो गया। आखिर कब तक मुझे अपनी जात की नफी करना होगी? वो मिला है गुलसिता के जहां बाग़बान नहीं है, मुझे हम सफर मिला है वो जो राज़दा नहीं है। मेरू, क्या बकवास कर रही है तू? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसकी तो मजाक करने की आदत है, लेकिन मेरू ये मजाक करने का मौका नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रही, ये शादी नहीं करूंगी मैं। लेकिन क्यों? इसलिए कि आपने और आपके बेटे ने मुझे मिलकर अगवा किया है। ये क्या कह रही हो तुम? मेरू बस बहुत हो गया। तुम्हें पता है चाचा जी बहुत नाराज हो जाएंगे अब। बस करो असद, तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे डराया धमकाया था कि मैं अम्मा और बाबा से झूठ बोलूं, लेकिन अब नहीं। अब मुझे कोई डर नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? हमने तुम्हें डराया धमकाया? हाँ तो और क्या। तुमने मुझे कहा था कि जब मुझे अम्मा और अब्बा मिले तो मैं उनसे झूठ बोलूं, नहीं तो तुम मुझे जान से मार दोगे। मेरू, तुझे क्या हो गया है? क्यों ऐसा कह रही है? सब सच बता दे भाई साहब को कि तू घर से अपनी मर्जी से भागी थी। बस करें ताईजान, मैंने कब कहा था असद से कि वो मुझे भगा कर ले जाए? और वैसे भी मेरा कोई दिमाग खराब थोड़ी है कि मैं अपने घर से अपनी शादी वाले दिन भाग जाऊं। दानियाल इतना अच्छा लड़का था, वो तो असद ने पता नहीं मुझे कौन सी नशावर चीज़ सुंघाई और मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे नहीं पता कि मैं आपके घर कैसे पहुंची। मैं सच कह रही हूँ अब्बा। तुम क्या बकवास कर रही हो मेरू? बकवास ये नहीं, तुम कर रहे हो। शाहनवाज, आप ऐसे क्यों जा रहे हैं? मम्मी को बुरा लगेगा। अच्छा, और वो जो मुझे बुरा लगा है वो उसका क्या है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि डैड उन पेपर्स पर साइन कर देंगे और वो दानियाल आपसे खुद माफ़ी मांगेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर ये दोनों काम तुम पहले कर लो, फिर मुझे बता देना। ठीक है, आप जाना चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं लुबना, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। लेकिन क्यों शाहनवाज, इस सब में मेरा क्या कसूर है? अभी तुमने खुद ही तो कहा है कि तुम मेरे दोनों काम करवाओगी, अपने पापा से पेपर्स पे साइन भी और दानियाल से मुझसे माफ़ी भी मंगवाओगी। जब ये दोनों काम हो जाएंगे मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन ये सब काम तो मामा भी करवा सकती हैं, जस्ट ट्रस्ट मी। देखो लुबना, में मुझे बहुत से काम है, काफ़ी दोस्तों से मिलना है और फिर ऑफिस का भी बहुत सारा काम पेंडिंग है। अब तुमने खुद कहा है ये मेरे दोनों काम करवा दोगी तो मुझे फ़ोन कर देना, बंदा हाजिर हो जाएगा तुम्हें लेने के लिए। देखिए शाहनवाज, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, यहाँ नहीं रहना चाहती। बीवी हूँ आपकी, घर है वो मेरा। और रियली? ऐसे लुबना, ये तुम कह रही हो जिसने हमेशा उस घर से ज्यादा इस घर को फौकियत दी है? अचानक ये बदलाव तुम्हें कुछ सूट नहीं कर इस बात ही। खुदा हाफिज़।
मुझे नहीं पता भाई साहब कि मेरू को क्या हो गया है, ये झूठ क्यों बोल रही है। बस कर दो रास्ता। मुझे नहीं इल्म था कि तुम अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी अंधी हो जाओगी। अरे मेरी मासूम बच्ची के साथ इतना बड़ा सल्म, कुछ तो खुदा का खौफ खाया होता तुमने। रफीक, पुलिस को फोन करो, उन्हें बताओ कि जिस शख्स ने हमारी बेटी को अगवा किया था वो मिल गया। जी चाचा जी। भाई साहब माफ कर दे, मेरा एक ही एक बेटा है, खुदा के लिए माफ कर दे भाई साहब। ये तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुम्हारा बेटा इस तरह की गंदी हरकत करने वाला था। चाची जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेहरू झूठ बोल रही है। और कितना झूठ बोलोगे असद? कितने इल्जाम लगाओगे तुम एक मजबूर बाप की मासूम बेटी पर? अभी पुलिस आती है, सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा शाहनवाज। लेकिन मैं कैसे समझाऊं दानियाल को, वो मेरी बात नहीं मानेगा। पापा जी आपके लिए। अरे बेटा, तुम हर वक्त काम में क्यों लगी रहती है? क्योंकि मुझे अपने हाथों से आपके लिए काम करना बहुत अच्छा लगता है। इस तरह तो तुम थक जाओगी। आप मेरी फिक्र ना करें। बेटा, मेरी एक बात मानोगी? जी कहिए। ये क्या है? ये बेटा पैसे लो और अपने लिए अच्छे से कपड़े बनवा लो। बाबा, मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। बेटा, मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत से कपड़े हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मॉडर्न और स्टाइलिश दिखो। तुम इस घर की बहू हो। पापा, आपको भी लगता है कि मैं इस घर की बहू बनने के काबिल नहीं, या मुझे इन बेमायने सहारों की जरूरत है? नहीं बेटा, तुम में हर वो खूबी है जो इस घर की बहू में होनी चाहिए। लेकिन बेटा, वो क्या कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष। तो तुम्हें खुद को इस घर के माहौल के मुताबिक ढालना होगा। और फिर इतनी खूबसूरत है मेरी बहू, मैं चाहता हूं कि दानियाल की निगाहों का मरकज तुम ही हो। पर लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तो क्या हुआ बेटा, आज वो गलती कर रहा है तो हो सकता है कल उसे अपनी गलती का एहसास हो जाए। मेरे फैमिली मेंबर्स से, खास तौर पर मेरे बाबा से। अच्छा, ये पैसे लो, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ वो तुम्हें मार्केट ले जाए। लेकिन पापा भी कहती है और फिर मेरी बात भी नहीं मानती। अब जो मैं कहूंगा वो ही होगा। अच्छा, ये लो। That's like a good girl. भाई साहब ऐसा ना करें, ये आपका अपना बच्चा है, हम बैठ के बात करते हैं ना। बस कर दो रास्ता, अब किसी बात की गुंजाइश नहीं रही। देखा नसरीन, तुम क्या करने चली थी और हमारी आंखें वक्त पर खुल गई। चाचा जी, आप एक बार प्लीज मेरी बात तो सुन लें। मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। माफ कर दे मेरे बच्चे को, माफ कर दे। कौन है मुजरिम? गिरफ्तार कीजिए मेरा बच्चा। असद, भाई जी रोकिए, भाई जी रोकिए। रोने का क्या मकसद?
शाहनवाज मुझे यहाँ छोड़कर चले गए, सिर्फ और सिर्फ आपके उस खावंद और उसके बेटे की वजह से। और आप कह रही हैं कि मैं रोऊं भी ना? तो क्या रोने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मुझे शाहनवाज कहकर गए हैं कि जब तक पापा उन पेपर्स पर साइन नहीं करते और दानियाल उनसे माफी नहीं मांगता, वो मुझे यहाँ से वापस नहीं लेकर जाएंगे। ये क्या बात हुई भला? ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। मुझे नहीं पता मामा, शाहनवाज अपनी जिद के बहुत पक्के हैं, वो मुझे वापस नहीं लेकर जाएंगे। कैसे नहीं लेने आएगा तुम्हें? वो शायद भूल रहा है कि वो जिस घर में तुम्हें आने से मना कर रहा है ना, वो घर उसका नहीं, वो तुम्हारा घर है। वो घर हमने तुम्हारी शादी पे उसमें तोहफे में दिया था। कैसे मना कर सकता है वो तुम्हें? इतने एहसानात किए हमने उसके ऊपर और वो तुम्हें धमकियां दे रहा है। ठहर जाओ, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। हमारी खामोशी को उसने हमारी कमजोरी समझ ली। दानियाल, तुम यहाँ? मैंने सोचा कि आपके लिए मुश्किल ना हो तो आज से अपना ऑफिस में खुद संभालूं। असद ने अगवा किया था महरू को। क्या? यस मामा, मैंने अपने इन कानों से सुना है। अगर तुम्हारे भाई साहब ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो न जाने क्या कर बैठे। तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा कि चली जाओ यहाँ से।